क्लास 6 बिहार बोर्ड सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 3.1। तो प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 18 है कि 16 से छोटी सभी अभाज्य और संयुक्त संख्या अलग अलग लिखिए। ठीक है, तो 16 से छोटी, तो पहले 16 से छोटी हम सभी संख्या लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 छोटी, यानी 15 तक लिखते हैं। ठीक है, अब बोला है कि सभी अभाज्य, यानी अब 1 से 16 15 तक है, इसमें अब आप देखना है अभाज्य संख्या कौन सा है, यानी प्राइम नंबर। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन सा? जो 1 से कटे और खुद से कटे। ठीक है, तो आपका 1 क्या है? अभाज्य संख्या है? 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्या कि इसका गुणनखंड 1 है, 1 है। हाँ, और ये खुद से कटेगा, लेकिन ये आपका क्या है? 1 जो है अभाज्य संख्या में नहीं आता है। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 1 और 2, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, 3 का भी गुणनखंड अभाज्य, 3 का भी गुणनखंड 2 होगा, 1 और 3। ठीक है, तो 3 हो गया। 3 का गुणनखंड कितना हो गया? 1 और 3। 4 का गुणनखंड कितना हो गया? 4 का गुणनखंड हो गया 1 2 और 4। 5 का गुणनखंड, 5 का गुणनखंड हो गया 1 और 5। 6 का गुणनखंड, 6 का 1 2 3 और 6 हो गया। फिर 7 का गुणनखंड 1 और 7 हो गया। 8 का गुणनखंड 1 2, 2 के बाद आपका आ जाएगा 4 और 8। फिर 9 का गुणनखंड 1 3 और 9 हो गया। ठीक, 10 का गुणनखंड, 10 का गुणनखंड आपका हो गया 1 2, 2 के बाद 5 और 10। ठीक, हो गया। 10 के बाद क्या बच्चा? 11। 11 का गुणनखंड कितना हो गया? 1 और 11। फिर 12 का गुणनखंड 1 2 3 4 6 12। 13 का गुणनखंड 1 और 13 होगा। फिर 14 का गुणनखंड कितना हो गया? कौन कौन सा टेबल में आएगा? 1 से कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर एक ही बार कैसे कट जाएगा? 7 से, फिर 14 से, 15 1 3 5, 5 के बाद डायरेक्ट 15 से। ठीक है, अभी तो सबका गुणनखंड है। अब ये बोल रहा है कि 16 से छोटी सभी अभाज्य संख्या, तो पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? पहले लिखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक, 16 से छोटी, तो 2 जो है इसका गुणनखंड कितना है? 2 है, यानी ये क्या है? ये जो है आपका अभाज्य संख्या है। 3, इसका भी गुणनखंड 2 है, इसका भी 2 गुणनखंड है, इसका भी 2 गुणनखंड है, यानी ये भी अभाज्य है। 4 का गुणनखंड कितना है? 3 है, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं। 5 का भी 2 गुणनखंड है, यानी ये भी अभाज्य संख्या है। 6 का 4 गुणनखंड है, ये भी अभाज्य नहीं है। 7 का भी 2 गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्या है। 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। 11 का 2 गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्या है। 12 भी नहीं है। 13 का भी 2 गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्या है। 14
का भी नहीं है, 15 की भी नहीं है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या बोल रहा है कि सभी अभाज्य संख्या यानी 16 से छोटी, तो 16 से छोटी कौन सा हो जाएगा, यहाँ देखो 2 हो गया, ये 2 है ना, फिर 3, फिर 3 हो गया, 3 के बाद फिर 5 हो गया, तो यहाँ 5 हो गया, फिर यहाँ 6 नहीं है 7 हो गया, तो यहाँ 7 हो गया, फिर आपका 7 के बाद कितना हो गया 11, तो 11 और फिर 13, यानी 16 से छोटी वो संख्या अभाज्य है जो 2, 3, 5, 7, 11, 13 है, ठीक है। तो आप तो ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। अब बोले संयुक्त संख्या, ठीक है। तो संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या, तो संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, वो संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, ठीक है। अब इसमें देखो, जिसका गुणनखंड 2 2 था वो तो आपका अभाज्य था, अब जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा है उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। तो जैसे 4 हो गया, कौन सा हो गया, ये 4 हो गया, ठीक। तो यहाँ 4 हो गया, 4 के बाद क्या है, 6 है, तो यहाँ 6 हो गया, 6 के बाद क्या है, 8 है, तो यहाँ 8 हो गया, 8 के बाद क्या है, 9 है, 9 हो गया, फिर 10 है, 10 हो गया, फिर आपका 12 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 14 हो गया और 15 हो गया। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। ये हो गया आपका भाज्य संख्या और ये हो गया संयुक्त संख्या, ठीक है। ओके, थैंक यू।